डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। फरीदाबाद में धन्यवाद एवं विकसित फरीदाबाद रैली का आयोजन। सीएम नायब सिंह सैनी ने की मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत। रोजगार मेले से चयनित युवाओं को भेजा अपॉइंटमेंट लेटर। सीएम सैनी ने जल निकासी को लेकर की अहम बैठक। सिंचाई, जन स्वास्थ्य एवं स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारी हुए शामिल। बरसात से पहले नहरों नालों की सफाई के दिए निर्देश। पानीपत में बीजेपी के पूर्व पार्षद पर जानलेवा हमला। बीजेपी नेता को सुपरवाइजर ने आंख में मारा कांच का गिलास। आंख में गंभीर चोट आने पर दिल्ली किया रेफर। पानीपत की भारत कॉलोनी में खूनी संघर्ष। पूर्व जवान को पड़ोसियों ने पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। बच्चों को खेलने से टोकने पर हुआ था पूरा विवाद। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में बड़ी लापरवाही। छत पर रखी टंकी के ढक्कन मिले गायब। मरीजों को पिलाया जा रहा गंदा कीड़ों वाला पानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद के सेक्टर 16 स्थित क्यूआरजी हॉस्पिटल में 3 माह के बच्चे की इलाज के दौरान मौत के बाद हंगामा हो गया। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि ऑपरेशन के बाद बच्चा ठीक था, लेकिन अचानक हालत बिगड़ गई। अस्पताल प्रबंधन पर बिल भुगतान से पहले शव न देने का आरोप भी लगाया गया। परिजनों ने जांच और कार्रवाई की मांग की है, जबकि अस्पताल की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मैं ले आई थी बच्चे को, मेरे बच्चे को हार्ट में प्रॉब्लम थी। मैं ले आई थी यहाँ पे इलाज कराने के लिए। डॉक्टर ने इको किया। इको करने के बाद बोला कि आपके बच्चे के हार्ट में बहुत प्रॉब्लम है। मैंने बोला सर ठीक है, मेरा इको का रिपोर्ट चाहिए। नहीं मिली। फिर हमको वो बोले कि जल्दी से आके ऑपरेशन करवा लीजिए। मेरे पास पैसा नहीं था। फिर मैंने लोन लिया। मैंने बोला सर पैकेज बताओ। 4 से 5 लाख का पैकेज बताया उन लोगों ने। आके बच्चे को एडमिट की। मेरा जब बिलिंग काउंटर पे मैं जब गई हूँ तो बिलिंग काउंटर पे मुझे बताया गया, डॉक्टर राजेश ने बताया कि 10 दिन का पैकेज है आपका, इतने का 4 लाख का। लेकिन जब बिलिंग काउंटर पे मेरा पैकेज मिला है तो उस पैकेज में 2,40,000 का 1 हफ्ते का बना दिया और 10 दिन का मुझे दे दिया कि 10 दिन का पैकेज आपका बन गया है। वो मेरे पास रखा हुआ है। फिर इसके बाद बच्चा भर्ती हुआ। जिस दिन बच्चा ओटी से आया उस दिन भी वेंटिलेटर पे था। हम लोग देखने गए। डॉक्टर विशाल ने बोला कि सिस्टर आप घबराना नहीं, क्योंकि बच्चे जब ओटी से आते हैं तो वेंटिलेटर पे रहते हैं। हम बोले ठीक है सर। अस्पताल का केयरलेस है, ये अस्पताल केयरलेस है। ये मुर्दा घाट बनना चाहिए। पैसे मांग रहे थे। मैं जान जाने के बाद 4 लाख मांग रहे हैं कि जब तक पैसा नहीं दोगे हम बॉडी नहीं देंगे। ये लोग बोल रहे हैं यहाँ मुर्दा घाट बनना चाहिए। कम से कम लोगों को, जनता का कल्याण हो यहाँ पे। हम क्या करें, हमें समझ में नहीं। पहले कितने पैसे जमा करे थे? पहले हमने 4 लाख रुपए जमा करे। सुना है कुछ लोन वगैरह लिया था उसके लिए? 5 लाख का लोन लिया था सर्जरी कराने के लिए। लोन लिया था। अस्पताल प्रबंधक का क्या कहना है इस मामले को? अस्पताल प्रबंधक, आज संडे है तो कोई भी नहीं आ सकता। जो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हैं वो आके मैनेजमेंट की तरफ से बात कर रहे हैं, वो आके सारी चीजें कर रहे हैं। जो यहाँ के एमओडी हैं जो कल रात में मिले थे, तो उन्होंने हमें ये बोला था कि जी कुछ पैसे आपको रिफंड करा देंगे, जो कि अभी सुबह कहते हैं कि मैं नहीं करवा पाऊंगा। हमारी उनसे जब रात में बात हुई तो हमें उन्होंने ये बोला कि जी आप एक काम करो, आप घर जाओ, सुबह आना। उन्होंने डायरेक्ट हमें ये बोला। उनका ये वर्ड था। उनका नाम है सुमित शर्मा। ये कैसा बिहेवियर था, ये सारी चीजें करी हमारे साथ, जो कि हम नहीं बता सकते कितनी बुरी हुई है। हमारा बच्चा भी गया, हमारे पैसे भी गया। जी अभी हमारा तो बच्चा चला गया है, बट अभी डिमांड एक ही है कि हमें हमारा पैसा भी चाहिए, हमारा बच्चा भी चाहिए। बच्चा तो नहीं रहा यार, हमें मेल। फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां देवरानी पर 2 सगी बहनों को जलाने का आरोप है।
दोनों महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें, पहले फरीदाबाद में भर्ती कराने के बाद उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल और फिर जयपुर रेफर किया गया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। रेवाड़ी गांव मोहनपुर में शराब की लत के चलते हुए घरेलू विवाद में 56 वर्षीय सतपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार पति पत्नी के बीच कहासुनी हुई, जिसके दौरान सतपाल गिर गया और सिर में गंभीर चोट लगने से अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। थाना प्रबंधक संजय कुमार ने बताया कि मृतक शराब का आदी था और अक्सर घर में कलह होती थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। आज हमें कंट्रोल से सूचना मिली कि मोहनपुर में सतपाल है, सन ऑफ सांवल सिंह, एज अबाउट 56 ईयर है भाई, इसकी डेथ हो गई है सस्पिशियस कंडीशन में। तो जब पुलिस पहुंची मौके पर, उससे पहले इसको परिजन है इसको इलाज के लिए ले जा चुके थे। अब बाद में हॉस्पिटलाइज होने से पहले इसकी डेथ हो गई थी। जब मौखिक तौर पर जांच की तो सामने आया कि शराब पीने का आदी था और हस्बैंड वाइफ की किसी बात को लेकर कहासुनी हुई होगी। तो ये एक जांच का विषय है कि भाई इसकी जो डेथ हुई है वो गिरने से लगी चोटों के कारण हुई है या इसकी पत्नी का कोई भूमिका है इसमें। तो फिलहाल इसके भाई जो शक्ति सिंह है उसने कंप्लेंट दी है। उस कंप्लेंट में भी किसी को एलेज नहीं किया, ब्लेम नहीं किया है। ऐसी कोई वस्तु हमें नहीं मिली जिसकी वजह से कि उसके सिर पर चोट मार कर उसकी हत्या की। फिलहाल तो प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि उसकी गिरने से वहीं जो पेड़े की जो सीढ़ी है उससे जो चोट लगी है उसके कारण उसकी डेथ हुई है। आज हमें कंट्रोल से सूचना मिली कि मोहनपुर में यमुनानगर के जाटोवाला गांव में पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त छापेमारी कर खैर तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। आरोपी राकिब के घर से करीब 20 क्विंटल प्रतिबंधित खैर की लकड़ी बरामद की गई है, जिसकी कीमत लाखों में है। मौके से राकिब, इरशाद और राहिल नामक 3 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। रेंज अधिकारी बलजीत सिंह के अनुसार ये आरोपी लंबे समय से जंगलों से लकड़ी चोरी कर तस्करी कर रहे थे। फिलहाल आरोपियों को रिमांड पर लेकर बड़े गिरोह का सुराग लगाया जा रहा है। ये थाना छछरौली SHO को एक गुप्त सूचना मिली थी कि गांव जाटावाड़ा में राकिब उत्तर कुरडिया, राशिद और इरशाद ये उत्तर कुरडिया भी, इनके घर पे कोई खैर की लकड़ी रखी हुई है, छुपाई हुई है और आज ये ले जाने की फिराक में है बाजार में बेचने के लिए। तो उस आधार पर थाना छछरौली के थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें वन्य प्राणी विभाग के कर्मचारी और वन विभाग के कर्मचारी शामिल थे। तो हमने वहाँ लगभग रात के 8:40 पर जब सूचना मिली, उसके बाद हम 9:50 पर उसके घर पे पोस्टर निरीक्षण किया। तो कुछ लोग उसमें जो खैर लोड कर रहे थे वो हमें देख के, हमारी टीम को देख के, सब टीम को तो बहुत शक्य हो गए। तो उनको तीनों को तो मौके पर दबोच लिया। बाकी इसके अतिरिक्त जब घर की छानबीन की उसमें कुछ और अतिरिक्त खैर भी रखा हुआ था, जो मुलाजमान की इमदाद से वो गाड़ी में लोड करके और गाड़ी को थाना छछरौली लाया गया और तीनों जो मौके पर पकड़े गए थे उन आरोपियों को भी थाना छछरौली में। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।